ठीक है, मैं रिवीजन ले रहा हूँ। रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सब पढ़ते बैठेगा, हम लोग एक समरी टाइप करेगा और उसके नीचे का क्वेश्चन आंसर देखते बैठेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज वेयर माइंड इज विदाउट फियर इज अ पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग को पोएम का जो क्या बोलते हैं पोएट है उसके बारे में उसका नाम जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को क्या करते हैं एग्जाम में, तुम लोग को एक्सट्रैक्ट देंगे, तुम लोग को पोएम देंगे, पर उसका राइटर का नाम कभी नहीं देंगे। राइटर का नाम तुम लोग को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखो राइटर का नाम, दोनों यूनिट के सब राइटर का नाम याद करो। ठीक है, तो वे माइंड इज विदाउट फियर, इसका मतलब कि हम लोग इट्स अबाउट आवर लाइफ। ठीक है, वे माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वे नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments but by narrow domestic walls। ठीक है, अभी तुम लोग मेरे को बोलो, तुम लोग के हिसाब से नॉलेज फ्री है कि नहीं फ्री है? सर वैसे नॉलेज फ्री है, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस के साथ। क्या रिस्ट्रिक्शन है मेरे को बताओ। जैसे कि इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। इकोनॉमिक मतलब देख, अभी अभी अगर मेरे को पढ़ने का है, ठीक है, सबसे बेसिक मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एक स्मार्टफोन और इंटरनेट। मैं यूट्यूब पे या गूगल पे जो भी मेरे को चाहिए मैं पढ़ाई करके मिल सकता है। ठीक है, तुम लोग मेरे को बोलो ना अभी के जमाने में ट्यूशन इतना ज्यादा क्यों हो गया? ठीक है, मैं ये तो तुम लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्या हो गया लेगा, हम लोग को एक स्टिग्मा ऐसा आ गया कि कुछ ऐसा चीज रहता है जो हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग वो सीख नहीं सकते। ठीक है, अभी अभी देख, अभी मैं 20 ईयर्स का। ठीक है, मेरे को अगर तू बोलेगा पायलट बन जाओ, तो मैं बोलेगा नहीं पायलट बन पाएगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मेरे को पढ़ना है, मेरे को और 10-15 साल पढ़ना पड़ा, ऐसा ही आके प्लेन में बैठ के प्लेन नहीं चला पाएगा ना मैं। तो वो एक स्टिग्मा आ गया कि ऐसा हम लोग ऑन किया, अगर हम लोग को पढ़ने के, हम लोग किसी मतलब हाई मतलब ज्यादा पैसा भर के ट्यूशन में जाके बड़े बड़े क्लासेस में जाके पढ़ना पड़ेगा, फिर ही अपने को अच्छा मार्क्स ला सकता है, ऐसा एक स्टिग्मा बन गया। पर ये पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। ठीक है, where knowledge is free, where the world has not broken up into fragments। तो रविंद्रनाथ जी टैगोर एक ऐसे दुनिया के बारे में सोचते हैं जहाँ पे सब कुछ, जहाँ पे नॉलेज फ्री है। ठीक है, और जहाँ पे दुनिया इज नॉट डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अभी कैसा, अभी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड होगा, हिंदू मुस्लिम का दोनों अलग पार्ट में डिवाइड होगा। तो रविंद्रनाथ जी ने बोला कि ऐसा कोई मुझे डिवीजन नहीं चाहिए अपने वर्ल्ड में। where words come from the depth of truth, मतलब जहाँ पे लोग सच बोले और झूठ का क्या बोलते हैं ना, झूठ का ऐसा दीवार खड़ा नहीं करे, सच बोले। तो अगर लोग सच बोलेंगे ना, तो आधे लोग का जिंदगी वैसे ही सुधर जाएगा। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reasons has not lost its way। इसका मतलब अगर तुमने किसी चीज के लिए मेहनत किया, तुम लोग को वो चीज मिलेगा, और अगर किसी ने चीज मेहनत नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ये बेसिकली तुम लोग का एडमिशन के टाइम पे अगर तुम लोग को 90% मिला, तुम लोग ने 90% के लिए मेहनत की है, ठीक है, और फिर भी तुम लोग को एडमिशन नहीं मिला, पर 60% वाले को एडमिशन मिला, तो वो चीज नहीं चाहिए था, रविंद्रनाथ जी टैगोर बोले। ठीक है, into the dairy desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country away। तो ऐसे कुछ अपने हैबिट्स रहते हैं जो बुरे हैबिट्स रहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे से ब्रश करते वक्त पानी खुला छोड़ देने का। ठीक है, और मेरे को कोई हैबिट्स बोलो ऐसा तुम लोग करते हैं, तुम लोग ने देखा रहेगा जो बुरे है पर अपन फिर भी करते हैं। खाने के पहले हाथ नहीं धोने का एक और हैबिट है वो। ठीक है, और एक ऐसा कोई अननेसेसरी हैबिट यूज ऑफ बोलो। वाटर अननेसेसरी और यूज ऑफ वेस्टिंग वाटर। तो ऑफ ये फूड। सब ये बराबर ये सब जो हैबिट्स है, ये बुरे है, पर फिर भी अपन करते। तो रविन्द्रनाथ जी टैगोर बोले कि हमको अपने ऐसा मतलब एक रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब मैं क्या, मेरे को ऐसा हुआ था कि ना मैं हमेशा रोता था कि ना कि मम्मी तू घर पे क्यों ऐसा मतलब रोज क्यों ऐसा भारी चपाती बनाती, हम लोग रोज ऑर्डर क्यों नहीं करते। मैं छोटा था तभी 6 या 7 में था, तभी मैंने देखा फिर ना ऐसा मतलब जो गरीब लोग को देखा, उनको जो मिल रहा है वो लोग खाते हैं। ठीक है, तभी मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को मिल रहा है ऐसा, मेरे को चॉइस मिल रहा है ऐसा खाने के लिए। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको तो मालूम ही नहीं कि वो लोग अगले दिन खाना मिलने वाला है। मेरे को तीन वक्त का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच और बीच में बिस्किट भी मिलता है अगर भूख लगा मेरे को। तो वो लोग को तो वो भी नहीं मिला। ठीक है, तो वो रियलाइजेशन होने के लिए सबके लाइफ में होता है, सबके लाइफ में वो रियलाइजेशन होता ही है, तुम लोग के साथ भी होगा। तो वो रविन्द्रनाथ जी टैगोर बोले होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पोएम समझो सबको? एनी डाउट्स इन दिस? नो ठीक सर, है, नो डाउट। हाँ ठीक है। अभी इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो ये बोलते क्या बोलते मीनिंग्स है। मीनिंग्स एप्रिसिएशन नहीं, मीनिंग्स। एप्रिसिएशन तो हम लोग को हो गया, जो मीनिंग्स लिखा है ना, ये मीनिंग्स याद करके, ये मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा
ये मीनिंग्स लिखे थे तुम लोग को, व्हाट इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, व्हाट इज टायरलेस ड्राइविंग सच इज आर्म। तो मैं तुम लोग को इधर देखा, राइट द मीनिंग ऑफ, और ये वर्ड है तुम लोग को ये मीनिंग लिखने का है, ठीक है। तो मीनिंग सर याद करके आओ सब लोग, बोल। सर अगर हम ये मीनिंग्स का मतलब क्या है वो समझ के खुद के वर्ड्स में लिखे तो? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, वो चलेगा, उसका उसका कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो हम लोग ने 1.3 तक नोट्स किए, तो उसमें 1.3 तक सिर्फ समरी दे रहा हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज थीफ स्टोरी, हो गया हाँ ठीक है। व्हाट इज थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी में हमने किसका एग्जांपल लिया था? अनिल और एक चोर। हाँ, और मैं अल्फ्रेड सर, अल्फ्रेड सर और मैंने बराबर मैंने मेरा और अल्फ्रेड सर का एग्जांपल दिया, तो हम लोग हुए तो मैं चोर था, ठीक है। मैं चोर है, मैं 15 साल की उम्र में चोरी करना चालू कर दिया, और मैं बहुत माहिर चोर है, ठीक है। तुम लोग क्या मालूम, मैं कल्याण में ही बैठा रहेगा, तुम लोग क्या मालूम मैं इधर गोवा में बैठा है, ठीक है। मेरा नाम एरन है, वो भी तुम लोग कैसा मालूम, ठीक है। तो मैं एक बहुत बहुत मास्टर चोर है, और अल्फ्रेड सर जो है वो एक लेखक है, इज अ राइटर, एंड वो 25 ईयर्स के, एकदम लंबे, एकदम मस्त दिखते, एकदम बिल्ड उनका मस्त है। तो मैंने उनको एक अपना नेक्स्ट बकरा चूज किया उनका चोरी करने के लिए। तो मैंने अभी ऑब्वियसली उनका चोरी करने का, तो फर्स्ट में उनका कॉन्वर्सेशन किया। तो कॉन्वर्सेशन किसके ऊपर चालू किया हम लोग ने? ऊपर WWE रेसलिंग के ऊपर हम लोग ने कॉन्वर्सेशन चालू किया, ठीक है। तो जब हम लोग ने बात किया, तो मेरा और अल्फ्रेड सर का अच्छा दोस्ती हो गया, और मैं छोटा था, तो अल्फ्रेड सर ने मेरे को मेरा नाम पूछा। तो ऑब्वियसली मैं आर्यन ने बोला, मैंने अपना झूठा नाम क्या बोला? हरीश सिंह, मेरा मेरा झूठा नाम बोला हरीश सिंह, ठीक है। तो बात कर करके मेरे को अभी सर से चोरी करने का, तो ऑब्वियसली मेरे को सर के घर में घुसना पड़ेगा। तो मैंने सर को बोला कि आप मुझे एक जॉब पे रख दो, ठीक है। तो अभी अल्फ्रेड सर ने बोला, देख मैं देखो जॉब पे तो नहीं रख सकता, क्योंकि मैं 18 ईयर्स के बिलो, तो 18 साल के नीचे काम करना वो अलाउड नहीं, इट्स अ क्राइम, ठीक है। तो अल्फ्रेड सर ने मेरे को बोला कि मैं देखो जॉब नहीं सकता, पर तू मेरे घर पे आ, तो मैं तेरे को, तू मेरे घर का छोटा मोटा काम कर, मैं तेरे को बदले में तेरे को सिखाएगा, ठीक है। मैं तेरे को एजुकेशन दूंगा। तो ये डील मेरे को अच्छा लगा। तो मैं अल्फ्रेड सर के घर पे गया, तो सर ने मेरे को बोला कि मेरे को खाना बनाने का आता, तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को जॉब चाहिए, इसलिए मैंने सर को हाँ बोल दिया। तो मैंने जब भी वो पहले दिन पे खाना बनाया, तो इतना बुरा खाना था कि सर भी नहीं खाया और मैं खुद भी नहीं खाया वो खाना, ठीक है। पर उसके बाद से क्या किया, उसके बाद से जब मैं सर के साथ रहने लगा, तो सर ने मुझे खाना बनाना सिखाया। सर ने मुझे पढ़ाई पढ़ाई अपना खुद का नाम कैसा लिखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो सीखा। और सर क्या करते हैं, सर मुझे सुबह जाने के पहले कुछ पैसा देते थे बाजार से भाजी लाने का। और वो पैसे में समझ, अगर सर मुझे 15 रुपए देते थे, तो मैं 14 रुपीज का भाजी खरीदता था, और 1 रुपए जो रहता था वो मेरे जेब में आता था, और सर को मालूम रहता था, वो मेरा एक्स्ट्रा कमाई रहता था, ठीक है। इधर तक समझा सबको, एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन अल्फ्रेड सर आया घर में, और एकदम ऐसा गड्ढो 15,000 का गड्डी लेके आया। और वो एकदम एकदम सर का बुक बेसिकली पब्लिश हो गया था, तो इसीलिए सर को पैसा मिला था। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये मेरा चांस है, इधर से पैसा उठा के मेरे को भागने का मौका, अच्छा मौका मिला है। अगर मैंने मौका छोड़ दिया, तो मुझे आगे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अपना प्लानिंग करने बैठा था कि मैं कैसा चोरी करेगा। तो अल्फ्रेड सर ने क्या किया, जब सो रहे थे ना अल्फ्रेड सर, तो अल्फ्रेड सर ने जो नोट ऐसा बाजू में रख के उधर सो गए थे। तो मैंने बोला यही अच्छा मौका है, रात मिडनाइट कुछ हो रहा था, रात को 10-11 बज रहा था। मैंने वो पैसा उठा के मैं सर के घर से भागने लगा। भागते भागते मैं स्टेशन पे आया, पर मैं रुक गया उधर। मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मेरे को रियलाइजेशन हुआ तभी कि मैं एक चोर है, ठीक है। पर फिर भी सर ने मुझे अपने घर पे लिया, मुझे सिखा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया, और मैं वही लाइफ को छोड़ के अभी वापिस चोरी करके सर को धोखा देके भाग रहा हूँ, ठीक है। तो वो अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली बुरा है। तो मुझे वो रियलाइजेशन हो, और मैंने क्या किया, मैं बोला कि नहीं, अब अभी मैं जा तो नहीं सकता। तो मैं ऑब्वियसली डिप्रेस हो गया, और मैं जाके एक बेंच पे बैठ गया। ऑब्वियसली अभी डिप्रेस रहता है बंदा, दुखी रहता है, सबसे पहला चीज क्या होता है? बारिश गिरता है, ठीक है। तो वैसा ही तभी बारिश गिरना चालू हो गया, और मेरा जो पूरा कपड़ा था वो भीग गया मेरा, ठीक है। और जैसा बारिश गिरा, तो ऑब्वियसली नोट भी भीग गया। तभी तभी मैंने टाइम देखा, और मैंने सोचा कि अगर मैं एकदम फास्ट भाग के गया, तो मैं अल्फ्रेड सर के उठने के पहले ऑफिस घर पहुंच जाएगा, और शायद सर को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने चोरी किया। तो मैं जैसा जैसा हुआ, मैं फुल स्पीड में मैं गया अल्फ्रेड सर के घर पे भागते गया। और मैंने वही जो नोट अल्फ्रेड जिधर जिधर छोड़े थे वहीं पे छोड़ दिया मैंने, और मैं जाके सो गया। अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, और मुझे ऐसा लगा कि सर को अभी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जो नोट भीगे हुए थे। तो मुझे लगा कि सर को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने चोरी किया है, और ऑब्वियसली अभी सर मुझे घर के बाहर ही निकाल देंगे, ठीक है। पर अल्फ्रेड सर ने क्या किया, अल्फ्रेड सर ने मेरे को घर के बाहर निकाला क्या? नहीं। अल्फ्रेड सर ने क्या, वही पैसे से मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया,
और बोला कि आज से मैं तुझे रेगुलरली पैसा देना चालू करेगा और तेरे को और अच्छे से मैं सिखाना चालू करेगा और तेरे को स्कूल में भी भर्ती करेगा। तो ये सुन के मेरा जो मतलब मैं तो रोने ही लगा, क्योंकि मेरे लिए, मैं एक तो चोर था, मैं कॉमन चोर था, मेरे लिए इतना अच्छा किसी ने किया नहीं और मैं इसी घर में चोरी करने वाला था और इसीलिए मैं खुश है कि मैंने चोरी नहीं किया और मैं एल्फ्रेड सर के बाद उसके बाद अच्छे से जीने लगा। ठीक है, चैप्टर समझा सबको? इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। सबको समझा इधर तक? हाँ सर। Yes, sure. एवरीवन? नेक्स्ट है विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, नाउ विंग्स ऑफ करेज। हाँ तरह बोल। अच्छा सॉरी मेरा माइक ऑन था, सॉरी। विंग्स ऑफ करेज जो था, अब ये कौन सा, एक सेकंड, विंग्स ऑफ करेज थर्ड पार्ट। तो विंग्स ऑफ करेज वाज अबाउट हूम? विंग्स ऑफ करेज वाज अबाउट द एयर मार्शल अर्जन सिंह। ठीक है, तो क्या तुम लोग मेरे को समरी बता सकते हैं विंग्स ऑफ करेज का? तुम लोग खुद अपने वर्ड से। Sir, मैं this चालू करने के Wings पहले of Courage is a lesson. The lesson Wings of Courage is a biography of Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of military history. It summarizes his struggle to reach the post Air Marshal. इतना ही लिखा समरी में? नहीं सर, ये मैंने ऑन स्पॉट बताया, लिखा हुआ नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ऑन स्पॉट। अच्छा, ऑन स्पॉट वाला तो वेरी गुड, मैं थोड़ा लिखा था तुमने, वेरी गुड, ओके। हाँ, तो जो विंग्स ऑफ करेज था, इट्स एज ओमकार ने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। तो ये अर्जन सिंह कैसे उन्होंने अपना जिंदगी से ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स, वो इंडियन एयरफोर्स में इतने बड़े नाम सेलिब्रिटी वो कैसे बने, उनका पूरा स्टोरी बताया। ठीक है, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, इंडियन मतलब एयरफोर्स में जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो फील्ड मार्शल बोलते हैं, जो 5 स्टार फील्ड मार्शल, वो कौन बने? अर्जन सिंह बने। ठीक है, was a fearless pilot। क्या क्या? एयर मार्शल, फील्ड मार्शल मिलिट्री में रहता है, एयरफोर्स में एयर मार्शल। ठीक है, तो he was a fearless pilot who had flown more than 60 different types of aircraft। ठीक है, तो ओवर अभी हर एयरक्राफ्ट सेम नहीं रहता, हर एयरक्राफ्ट अलग रहता है। तो मोस्टली जो अपने इंडियन पायलट रहते हैं ना, जो प्लेन चलाते हैं, उनको एक ही प्लेन देते हैं हर राउंड में। क्यों? क्योंकि वो लोग को एक प्लेन का ही आदत हो गया। ठीक है, अभी तुम लोग भी देखे, तुम लोग जब लेक्चर के लिए बैठे, तुम लोग मोस्टली एक ही जगह पे बैठते हैं, मोस्टली इधर उधर घूमते नहीं, क्योंकि तुम लोग को आदत हो गया एक ही जगह पे बैठने को। ठीक है, इसीलिए सबको एक ही प्लेन पर। जो अर्जन सिंह थे, उनको 60 अलग अलग प्लेन चलाने को आता था, उन्होंने अपने करियर में चलाया। ठीक है, he played a major role in transforming the IAF, that is the Indian Air Force, in one of the most potent air forces globally and fourth biggest in the world। तो जब इंडियन एयरफोर्स चालू हुआ, तब इंडियन एयरफोर्स was not so famous, but once Arjun Singh came into the field, when once he started working with the Indian Air Force जब उनका करियर खत्म हो गया, इंडियन एयरफोर्स was the fourth biggest air force in the world। ठीक है, Singh was honored with the rank of Marshal on Republic Day in 2002। Sam Hormuji, Famji Jamshedji Manekshaw and K.M. Kariappa were the only two general honored with the rank of Field Marshal। ठीक है, now K.M. Kariappa जो थे, ये एक कुर्ग के सिटीजन थे। ये सेम ये नाम 10th स्टैंडर्ड CBSE के चैप्टर में। ठीक है, तो कुर्ग से थे। known as a man, मतलब मानेकशॉ बोलते हैं, इतना पूरा नहीं बोलते। हाँ ठीक है, मानेकशॉ। ठीक है, known as a man of a few words। तो जो अर्जन सिंह थे, वो known as a man of few words, मतलब वो ज्यादा बोलते नहीं थे किसी से, वो अपने काम से काम रखते थे, ज्यादा ऐसा घुल मिलते नहीं थे लोगों से। ठीक है, commenting his new role in the war, YB Chavan, the defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader। unexcitable मतलब हम लोगों को ऐसा कुछ, अभी तुम लोग के सामने अगर मैंने अभी समझ तुम लोग का फेवरेट सेलिब्रिटी डाल दिया, ठीक है, तुम लोग ऐसा, अरे भाई कैसा, ऐसा नहीं बात करेंगे, एकदम चौक जाएगा, तुम लोग एकदम एक्साइटमेंट दिखेगा ना। पर अर्जन सिंह को एक्साइटमेंट कुछ था ही नहीं वैसा, मतलब एकदम अनएक्साइटेबल पर्सन था। In 1944, the Marshal led a squadron मतलब group squad, against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign and later assisted the advance of Allied forces to Yangon। तो ये क्या रहता है इनका, जो क्या जॉब रहता है, इनका क्लोज एयर सपोर्ट मतलब क्या करते थे, जो वॉर के टाइम, ठीक है, वॉर के टाइम जो आर्मी था, आर्मी का गन लेके आते थे, एम्यूनेशन लेके आते थे। एम्यूनेशन ऑब्वियसली खत्म तो होएगा ही ना कभी, पूरा ऑब्वियसली अनलिमिटेड गोली का सप्लाई नहीं रहता,
तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये क्लोज एयर सपोर्ट क्या करते हैं, एरोप्लेन आता था जमीन के एकदम क्लोज उड़ता था और एक पॉइंट पे वो लोग जो नीचे का एयर था खुल जाता था और सब खाना और वो रहता है ना, अभी पबजी में कैसा रहता है, पबजी में क्या रहता है वो, क्या रहता है Drop, वो, drop, drop. ड्रॉप बेसिकली इसको ड्रॉप बोलते थे, हाँ इसको ड्रॉप बोलते थे। So, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross at the DFC on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia. तो इसने अर्जन सिंह ने ये जो काम का ड्रॉप का काम इतना अच्छे से किया कि उसको ऑन स्पॉट अवार्ड दे दिया था DFC का। Singh was born on April 15, 1919 in Lailapur, that is now Ghaziabad, Pakistan. तो जब वो born हुए तभी वो 1919 में इंडिया पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, and completed his education at Montgomery. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes. Now what are biplanes? तुम लोगों को फोटो दिखा देता हूँ। Double seater plane ना? बराबर डबल प्लेन, बट फिर भी जिसको ये देखिए ऐसा डबल सीटर प्लेन, मतलब सिर्फ दो लोग बैठ सकते, these are known as biplane, ऐसा दो रहता था, ठीक है। तो इस जब अर्जन मार्शल सिंह का जो फर्स्ट ऑर्डर था वो ये बाईप्लेन चलाने का था, ठीक है। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट मतलब कुछ काम, मतलब कुछ 2-3 प्लेन चलाने के बाद he was newly formed number 2 RIAF squadron where Marshall flew against the tribal forces. He later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. अभी तुम लोग एक बात याद रखो, नॉर्मल फ्लाइट चलाना एक बात रहता है, ठीक है, पर वॉर के टाइम पे फ्लाइट चलाने को एक अलग बात रहता है। अभी नॉर्मल अपन जब फ्लाइट चलाते तो हम लोग को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंस आएगा। जब वॉर में जो फ्लाइट चलाते लोगों ने और सामने से बॉम्ब आ रहा है, सामने दूसरा प्लेन आ रहा है, तो अर्जन सिंह के दिमाग में वो भी चल रहा था, वॉर के टाइम पे वो चला रहे थे, इसलिए उनका इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944. On August 1947, he achieved the unique honor of leading flypast of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. तो हमेशा क्या होता है, 15 अगस्त को ना ऐसा एक एयर पार्टी, एक ऐसा मतलब सब प्लेन साथ में उड़ते हैं, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 100 प्लेन साथ में उड़ते हैं रेड फोर्ट के ऊपर से। तो इनको सबसे बड़ा ऑनर मिला था कि वो 100 प्लेन्स को लीड करने वाला जो प्लेन था वो था अर्जन सिंह का। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank group of captain. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over as Air Officer Commanding of Operational Command, which later came to be known as Western Air Command. ठीक है, ये सब तुम लोग रीड कर लो, तुम लोग को ये आएगा, मतलब ये ऑब्वियसली एसेंशियल में तुम लोग को दे देगा पैराग्राफ, पर तुम लोग फिर भी रीड कर लो, ठीक है। Singh was awarded Padma Vibhushan of his astute leadership. Astute मतलब intelligent leadership of visiting forward bases and units. Sorry, मैं दूसरा पढ़ रहा था. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS, that is the Chief of the Air Staff, was upgraded, and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force. He remained a flyer to the end of his tenure. Tenure मतलब उनका career in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadron. He retired in August 1969 and thereupon accepting ambassadorship to Switzerland. तो किधर settle हो गए? Switzerland में. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989. मतलब office had to be the Lieutenant Governor of Delhi from 1989 to December 1990. Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and only 5-star rank officer with the Indian Air Force. ठीक है, ये चैप्टर समझा सबको? Any doubts in this? उनका डेट अभी हुआ 16 सितंबर को 2020। तो वो दिया नहीं, पर तुम लोग को अगर एक्स्ट्रा तूने पढ़ा है उसके बारे में एक्स्ट्रा तो और अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल दी इधर तक समझा, 1.3 तक सबको समझा एवरीवन? जिसका कैमरा ऑफ है उन लोग का भी? Yes, sir. All the words are staged is written by William Shakespeare. अगर तुम लोग विलियम शेक्सपियर का तुम लोग ने जॉब पढ़ा है तो विलियम शेक्सपियर का जो वर्ड्स है वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, ठीक है। अगर हम लोग विलियम शेक्सपियर से अगर अभी जाके बात किया ना, हम लोग 100% बोल सकते हम लोग को एक वर्ड नहीं समझा वो क्या बोलेगा, ठीक है।
अगर हम लोग को अगर वॉशरूम जाने का, हम लोग क्या बोलते हैं टीचर ऐसा, तो बोलेगा ना, अरे वो कौन सा वो पिक्चर देखा है तुम लोग ने, थ्री इडियट्स देखा है सबने, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर हाँ देखा है। तो थ्री इडियट्स में देखना पार्ट रहता है जब वो रैंचो जस्ट वो हॉस्टल में आता है, वो लोग सब उसका रैगिंग करते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं वो उसका नाम क्या रहता है, चतुर चतुर को बोलते हैं इसको समझा, तो बोलते हैं ना वस्त्र उतारिए वरना ये आप पे मूत्र विसर्जन करेंगे। तो ये बेसिकली वो विलियम शेक्सपियर का लैंग्वेज है, वो एक सेंटेंस को बहुत बड़ा सेंटेंस में बता देता है, ठीक है, तो हम लोग समझेगा नहीं हम लोग। तो ऑल दी वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, मतलब पूरा जो दुनिया है वो एक स्टेज है और हम लोग बस वो एक स्टेज पे हम लोग अपना पार्ट कर रहे हैं। दे हैव ऑल देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, एंट्रेंसेस मतलब जब हम लोग पैदा होते हैं। हाँ तेरे बोल, तू बोलना है देखो। तेरे आप यूट्यूब पे अपलोड करना है। हाँ क्यों नहीं करूँ क्या? सर बाद में बोलता हूँ कुछ नहीं। अरे बोल, आप ही बोल दे। नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा चैट करके बोल दे फिर, अच्छा बोले सर आप जब पर्सन पे चालू चैट करो कर। तब मैं बीच में डाउट पूछूंगा, ऐसा बीच में लिंक टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। All the world's a stage and all men and women were mainly players. They have their exits and entrances. Entrances मतलब जब हम लोग पैदा होते हैं और exit मतलब जब हम अपन मरते हैं। And one man in his time plays many parts. मतलब obviously अगर मैं अपना पार्ट ले लूं, ठीक है, तो मैं किसका रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं एक भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक दोस्त का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई मतलब एक भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो एक हम लोग बहुत अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बराबर। हम लोग अपने लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तुम लोग भी कितने अलग अलग रोल प्ले करते रहे, तुम अभी बेटे का रोल कर रहे हो, भाई का रोल कर रहे हो, दोस्त का रोल कर रहे हो, बहुत अलग अलग रोल कर रहे थे तुम लोग भी। तो तुम लोग को भी मालूम है कि एक एक लाइफ में सबका अलग अलग रोल रहता है। इस एक्ट बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट, तो भाई ये लाइफ में 7 एजेस है। तो अगर तुम लोग को एक बुक लेके बैठेगा 7 एजेस का, अगर तुम लोग को फाइंड करेंगे तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट? इन्फेंट। द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जब हम लोग जस्ट पैदा होते हैं। क्या हो गया तेरे कुछ डाउट है देखो? नहीं सर कुछ समझा नहीं आपने क्या लिखा। अच्छा इन्फेंट लिखा है मैंने, ठीक है, एक काम करता हूँ इरेज करके। ऐसा आपने अंडरलाइन किया ना, समझ गया। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं, वो वीडियो सब यही कर लेना। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जब हम लोग जस्ट पैदा होते हैं, ठीक है। when we are just born, हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग किसको, हम लोग को सेंस नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। हम लोग को मालूम है हम लोग सुबह आँख खोलने का और पूरा दिन सोने का ही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज इज द बेस्ट स्टेज दैट्स कॉल्ड एज इन्फेंट। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। तो सेकंड स्टेज क्या रहता है अपना? School boy. फुल लाइफ। एक सेकंड, फुल बॉय। इन्फेंसी बोल सकता है, स्कूल बॉय, ठीक है। अभी अभी मेरे को अपना स्कूल का टाइम याद है। स्कूल के टाइम पे जो सबसे पहला दिन था, मैं इतना रो रहा था स्कूल जाने के लिए। मेरे को मालूम नहीं क्यों रो रहा था, मेरे को ऐसा मजा आ रहा था रोने को, इसलिए मैं रो रहा था, ठीक है। तो स्कूल हम लोग वाइन बहुत करते हैं, हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोग को अगर कुछ नहीं मिल रहा तो रोएंगे, तो हम लोग के पेरेंट्स रो रो के पक जाएंगे। देख, अगर हम लोग रोएंगे तो हम लोग के पेरेंट्स दो चीज कर सकते हैं। हम लोग को घर से बाहर निकल के बोले जा बाबू तू जा बाजू वाले घर पे जाके रो, हम लोग को जो चाहिए दे देंगे हम लोग को, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज रहता है स्कूल बॉय का, वो बहुत अच्छा स्टेज रहता है, हम लोग को सब मिल जाता है, हम लोग बहुत खुश रहते हैं उस स्टेज पे, ठीक है। मतलब मेरे को याद है, मैं जब स्कूल के एज में था, तो सुबह सुबह स्कूल जाता था, मैं दोपहर को स्कूल से ऑफिस आता था, खाना खाता था, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन आने के बाद रात को मेरा डोरेमोन, शिनचैन और फिर वो निंजा हथौड़ी वो देख के सो जाता था। अगले दिन वापस स्कूल, ठीक है। तो ये मुझे अपने स्कूल के दिन याद रहता है। अभी अभी तो पूछो, ठीक है। देन डन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद सैचल। सैचल मतलब स्कूल बैग कैसा लेके आते हैं हम लोग स्कूल को, वैसा हम लोग 10 किलो के, हम लोग का बैग 50 किलो का, वैसा स्कूल बैग रहता था हम लोग का। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेक। हाँ हाँ तरह बोल। सर तो वाइनिंग लिखा है, वाइनिंग मतलब क्या? वाइनिंग मतलब रोने वाला रहे, मतलब रोता रहता है ना। वाइनिंग मतलब हर छोटी बात के लिए रोता रहता है, उसको वाइनिंग मतलब रोने का, ठीक है। अनविलिंग टू गो टू स्कूल मतलब क्यों रो रहा है उसको स्कूल ले जाने का। and then the lover, slightly like furnace and a woeful like ballad lover, ठीक है। एक सेकंड, थर्ड स्टेज क्या अपने लाइफ का? लवर। लवर मतलब जब तुम लोग शादी करते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग का लवर का स्टेज नहीं है,
ठीक है, पहले ही बता रहा है मैं, अभी तक टीनेजर्स हम बोल स्कूल सकते बॉय हैं, ठीक में है, ही है। बराबर, टीनेजर्स बोल सकते हैं इसको। लग तो इसमें कैसा रहता है ना, देख ऐसा ऐसा बोले जाते हैं कि जिंदगी में तुम लोग 3 लोगों से प्यार करते हो, ठीक है, तुम लोग का तीन तीन लोगों से प्यार रहता है। पहला पहला जो प्यार रहता है वो ऐसे पप्पी लव रहता है, ठीक है, मतलब तुम लोग को मालूम है तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मारने के लिए रहता है पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला जो रहता है, दूसरा वाला तुम लोग को लाइफ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब तुम लोग को बता दो, तुम लोग को सही या गलत मालूम रहता है। और तीसरा जो रहता है वो तुम लोग का लाइफ पार्टनर रहता है, ठीक है। हाँ करो, कुछ बोलने का, देखो वो फुल बलाड क्या है? बता रहे ना, बता रहे हैं, ठीक है। सिंगिंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बलाड, बलाड मतलब सॉन्ग, मतलब देख ना हम लोग ऐसा, जब हम लोग ऐसा, हम लोग को ऐसा कोई अच्छा लगता है तो हम लोग के ऐसा ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं कि कोई गाना बज रहा है। वो फुल मतलब कैसे? वो फुल मतलब एकदम ये वाला रे, कैसा बोलूं तेरे को, Enthusiastic. अरिजीत सिंह के गाने, नहीं नहीं इंटरेस्टिंग नहीं, अरिजीत सिंह के गाने, वो सैड फुल सॉन्ग। मतलब सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग। मतलब अपने ना, अभी 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 अगर अगर तुमने देखा कि तुम लोग कोई लड़का लड़की अच्छा लग रहा है, ठीक है, और वो लड़का और लड़की ने बर्थडे पे तुम लोग को छोड़ के तुम किसी और लड़के को या लड़की को चॉकलेट दिए, तुम लोग दिल टूट जाता है तुम लोग का, ठीक है, बोला अभी मेरे को जीने का ही नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रहा है, तो अभी वो फुल सॉन्ग आता है, ठीक है, सैड सॉन्ग आता है, उसको वो फुल बलाड बोलते हैं। मेड इज मिस्ट्रेस आईब्रोज देन अ सोल्जर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला क्या है, सोल्जर, ठीक है। अभी जो सोल्जर रहता है वो मतलब ऐसा मोस्टली सोल्जर रहता है, सोल्जर का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, वो अपने फैमिली से दूर जाके घर के लिए काम आता है, ठीक है। बेसिकली वो एनी मतलब हम लोग जब जॉब भी करते हैं तो वो भी एक सोल्जर के इस पे आता है, मतलब कैसा रहता है, सोल्जर अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाके जॉब करता है, हम लोग भी जब जॉब करते हैं हम लोग को फैमिली छोड़ के सैक्रिफाइस करके जाना पड़ता है ना, तो वो अपना जॉब 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 का स्टेज रहता है, ठीक है। अभी मैं वो ये स्टेज पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इधर था सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड अ बियर्डेड लाइक अ पार्ड, पार्ड मतलब क्या, पार्ड मतलब लाइक अ लेपर्ड, तो मतलब कैसा इसको लेपर्ड जैसा उसको ये क्या मतलब कंपेयर किया, ठीक है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, मतलब जब जॉब करते हैं हम लोग को सबसे सबसे ज्यादा चीज क्या रहता है, रेपुटेशन, मतलब बोलते हैं ना हम लोग का सोसाइटी में नाम रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम लोग का पेरेंट्स का भी नाम रहेगा, सोसाइटी में नाम रहती है ना। तुम लोग का ऐसा हुआ है क्या, जब झगड़ा चल रहता है घर पे, ठीक है, यंग मैन भी बोल सकते हैं, बराबर, ठीक है। हाँ तरह बोल। सब पहाड़ मतलब? पार्ड मतलब वही लेपर्ड, लेपर्ड पोएटिक शॉर्ट फॉर्म फॉर तो लेपर्ड, फिर वो ठीक है। लेपर्ड से क्यों कंपेयर किया है? लेपर्ड से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ये टाइम पे कैसा रहता है ना, देख लेपर्ड कैसा रहता है, लेपर्ड अपने को बोल के नहीं आते कभी अटैक करा, लेपर्ड एकदम चुप चुप के आके फिर पाउंस करता है, ठीक है। वैसा ही जब जब ये स्टेज पे आता था अभी ना, कोई किसको बोलता नहीं रहता कि क्या कर रहा है, ठीक है। तो तूने को कभी किसको देख के आया क्या, तेरे बाजू वाला आके तेरे को बोले अरे मैंने ये महीने में इतने पैसे कमाए, मैंने ये महीने में इतने पैसे कमाए, कभी आके तेरे को बोल दिया क्या, नहीं। तो सब चुप 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 के काम करते हैं, ऐसा लाइक अ लेपर्ड चुप चुप के काम करते हैं, वैसा उसको कंपेयर किया, ठीक है। नाउ सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, बबल्स मतलब अपना सोसाइटी, हम लोग अपना सोसाइटी का, हम लोग को बेसिकली हमारे इसमें हम लोग को दूसरे लोग के नजरों में अच्छा दिखना है, मतलब लोग क्या कहेंगे वो बेसिकली हम लोग को चाहिए, तो उसको बबल्स रेपुटेशन बोलता है। बबल्स रेपुटेशन समझा तुम लोग क्या होता है, बबल्स हाँ रेपुटेशन मतलब सर। अभी देख, अभी मैं भी अगर तुम लोग को सिखा रहा है, मैं क्यों इतना एफर्ट डाले, क्योंकि मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बच्चे लोग अगर जब आगे जाके बोले कि आर्यन सर ने अच्छा सीखा है, ठीक है, तो मैं तुम लोग के मतलब तुम लोग के अच्छे वर्ड्स के लिए मैं इतना एफर्ट डाला, ठीक है। अगर तुम लोग को सीखा ही नहीं, ऐसा टाइम पास ही ऐसा स्क्रीन चालू करके बोला लिख दो पूरा पोएम, तुम लोग बोले क्या बकवास सिखा रहे हैं आदमी, ठीक है, तो मैं अपने रेपुटेशन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। even in cannon's mouth and then in this cannon's mouth मतलब great danger in fair round belly with a good capon line, good capon line मतलब excess fat from calorie है, मतलब कैसा रहता है देख, जब हम लोग कैसा बोलते हैं ना, खाते पीते घर का रहना चाहिए, खाते मतलब ना ऐसा ऐसा तुम लोगों ने सुना रहेगा कि नहीं मेरे को ने ऐसा बोलते हैं, अगर तेरा थोड़ा पेट रहता है ना बाहर, ऐसा पेट बाहर आ रहा है तो बोलते हैं कि खाते पीते घर का आदमी, सुना है तुम लोगों ने कभी? हाँ सर। हाँ होता सर। Yes, sir. हाँ, तो से वही उसको गुड कैपोनेंट मतलब वही, तो हम लोग कमाते क्यों, लोग कमाते क्यों कि देख एंडिंग में अपने पेट के लिए लोग कमाते, बोलते हैं ना हम लोग पापी पेट के लिए कमा रहे हैं, तो बेसिकली वो पार्ट रहता है। तो समझा सिर्फ इधर तक, कैपोन लाइन एवरीवन का अंडरस्टूड? मतलब क्या रहेगा अगर उसको गुड सेपरेट से? कैपोनेंट क्या क्या वापस बोल।
कैपोन लैंड को ऐसा मीनिंग वन वर्ड मीनिंग बोलने पूछा पता है? कैप ऑन लैंड का मीनिंग मतलब ईटिंग एक्सेसिवली, मतलब तू तेरा पेट भर गया फिर भी तू और खा रहा है, कैप ऑन लैंड वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। विद आईज सिवियर फ्रॉम बियर्ड। सर हाँ ये कैपन लाइन तक का पार्ट सोल्जर में ही आएगा। हाँ नहीं, अब ये जो लाइन है ना, ये सोल्जर से मतलब ये एक बंदा नहीं है सोल्जर, एक ऐसा प्रॉपर सोल्जर नहीं है, सोल्जर से नॉर्मल आदमी, ह्यूमन बीइंग। ये हाँ, ये कैसा, ये तेरा कौन सा स्टेज ऑफ लाइफ मालूम है? ये तेरा 27 से 35-40 तक का लाइफ का स्टेज है, ठीक है। तो ये स्टेज पे जब तू ग्रो होएगा ना, वो पूरा वो लोग ने उसको एक ही सेंटेंस में डालने की कोशिश किया बेसिकली, ठीक है। In fair round belly with a good cap on line, with eyes severe and beard formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part, ठीक है। तो हम लोग तो इसके बाद मालूम में क्या आता है? इसके बाद एक पार्ट आएगा, उसमें कैसा रहता है, यहाँ पे आदमी आदमी जो रहता है, देख अभी हम लोग ऐसा रहता है, अभी हम लोग बोलते हैं हम लोग को मस्त सिक्स पैक चाहिए, पर देख अभी तुम लोग अपने मतलब ऐसा बोलना नहीं तुम लोग, पर अगर तुम लोग एक नॉर्मल इंडियन आदमी को देखे जो 40-45 करेगा, उसका कैसे रहता है? थोड़ा दाढ़ी रहता है, पेट बाहर घूमता रहता है, बराबर। वो लोग सोचते क्या वो लोग को सिक्स पैक चाहिए? तो नहीं। तो वो आदमी को अगर एक प्रॉपर नेम देने गया ना, तो वैसा मतलब राउंड बेली मैन बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर तुम लोग कुछ अलग नाम देने हैं, तुम लोग दे सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ राउंड बेली मैन, वो 5th स्टेज है, मतलब वो स्टेज में कैसा आने का मतलब मेरा जॉब हो गया, मतलब 10-15 साल से मैं जॉब कर रहा है, अभी मेरा शादी हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मेरे को सिक्स पैक मेरे को कौन सी लड़की को जाके इम्प्रेस करने का, ठीक है। तो मेरे को जो अच्छा लगा मैं खाएगा वो वैसा। हाँ तरह बोल। अच्छा फिफ्थ पार्ट है, एंटरिंग इनटू ओल्ड एज ऐसा डाल सकते हैं? ओल्ड एज बोल सकता है, मतलब 40-40, मतलब मैं इतना बुढ़ा भी नहीं है, हाँ बराबर, मैं इतना बुढ़ा भी नहीं है कि मैं काम नहीं कर, बराबर बराबर बराबर, वो बोल सकता मैं अभी अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। क्या मिडल एज नहीं, मिडल एज से थोड़ा आगे, मिडल एज से थोड़ा आगे। क्या अभी जो पेरेंट्स पे हैं हमारे वो ना। हाँ अभी तुम लोग के पेरेंट्स, अभी तुम लोग का पेरेंट्स देख, तुम लोग के पेरेंट्स से थोड़े बड़े, बेसिकली अभी तुम लोग के पेरेंट्स हो रहे, अभी मेरे पेरेंट्स है, अभी मेरे पेरेंट्स को अभी इतना टेंशन नहीं है, वो लोग अभी 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे। मैं अभी ये साल से मैं भी थोड़ा अपना जॉब पे चालू हो गया, तो अभी उनको टेंशन नहीं, अभी वो लोग अपना लाइफ जी रहे, ठीक है। तो वैसे तो अभी ये मेरे डैड का स्टेज बोल सकता है, ठीक है। मेरे डैड को देखिए तुम लोग सेम समझेंगे, बियर्ड ऐसा पेड़ वाले सेम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 5th हो गया, ठीक है। नाउ 6th किधर गया? The 6th age shifts into lean and slippered pantaloon, ठीक है। lean and slippered pantaloon मतलब 6th में आ जाता है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब इतना ओल्ड भी नहीं, ओल्ड एज मतलब कैसा ना, मतलब चल एकदम थोड़ा स्टिक के साथ चलना पड़ता है, थोड़ा मतलब घर पे थोड़ा 50 to प्रॉब्लम होता है, 70 चलने को प्रॉब्लम होता है। हाँ 60 to 70 बोलता है, मतलब काम कर सकते हैं पर इतने ज्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब अगर तू ऐसा दादाजी को बोले ना चलो रनिंग रेस करते नहीं, बराबर दादाजी के टाइम तो वो ओल्ड एज रहता है, ठीक है। तो मतलब वो लोग चल सकते हैं, वो लोग अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, अगर लेक्चर एंड होगा तुम लोग वापस ज्वाइन होगा लेस देन 1 मिनट बाद, ठीक है। तो ये ओल्ड एज रहता है, मतलब ना हम लोग वो नॉर्मल चीज कर सकते हैं, मतलब वो लोग चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल घर का काम कर सकते हैं, बस वो रहता है, ठीक है। और जो लास्ट एज रहता है, जो 7th एज रहता है, वो सबसे ओल्ड है। उसको एक नाम दो मेरे को, क्या नाम दे सकते हैं लास्ट एज के लिए? तुमने क्या नाम दिया बुक में? सर मैंने भेजा है, सेकंड चाइल्डहुड। हाँ क्या? सेकंड चाइल्डहुड, सर मैंने भेजा है ना। ठीक है। हाँ ठीक है, तो जो